हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और क्वेश्चन पर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में करना क्या है, मतलब पूरी एक्सरसाइज में करना ही क्या है। हमें इस एक्सरसाइज के अंदर हमें ये देखना है कि कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं, इन पैटर्न्स का यूज करते हुए हमें ये बताना है कि एक लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, जनरली देखा जाए तो कुछ पैटर्न्स का यूज करते हुए हम एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन कहता है आपसे स्टूडेंट हैव अमाउंट इन अकाउंट। उसके अकाउंट में पहले से ही कितने रुपए हैं? 500 रुपए हैं। अब आगे देखो क्या कहता है, शी गेट ₹150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। तो उसका पॉकेट मनी कितना मिल रहा है? 150 रुपए। शी गेट पॉकेट मनी एवरी मंथ। हर महीने उसको 150 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या कहता है आपसे, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है बच्चों, हर मंथ के एंड में उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो मान लेते हैं फर्स्ट मंथ उसको कितने मिलेंगे? तो उसके पास सेविंग अकाउंट में तो उसके 500 रुपए पहले से थे, तो पहले महीने के लिए 1 मल्टीप्लाई 150 150, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 650 रुपए उसको पहले मंथ में मिलेंगे। सेकेंड मंथ देखेंगे तो सेकेंड मंथ कितना मिलेगा उसको? 500 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 150। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 500 प्लस 300, तो आपके पास आंसर आएगा 800 रुपये। सेकेंड मंथ में उसके पास कितने रुपए हो गए? 800 रुपये। थर्ड मंथ देखते हैं। थर्ड मंथ आप चेक करोगे तो बच्चों 500 प्लस 3 मल्टीप्लाई 150, तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस 450, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 950 रुपए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही फोर्थ मंथ भी चेक करेंगे हम एक बार और। तो फोर्थ मंथ कितने रुपए हो जाएंगे उसके पास? 500 प्लस 4 मल्टीप्लाई 150, तो 500 प्लस 600, कितने रुपए हो गए उसके पास? 1100 रुपए। आई होप कितना समझ में आ गया होगा कि पहले मंथ उसको पॉकेट मनी मिली 500 रुपए, उसके बैंक में थे पहले से ही, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 650 रुपए हो गया। सेकेंड मंथ देखेंगे तो पहले तो 650 था फर्स्ट मंथ, अब उसमें 150 रुपए और ऐड हो गया, तो कितना हो गया? 800 रुपीज। तो इस तरीके से हमारे पास एक, आप इसको पैटर्न को आप ऑब्जर्व करोगे, इस वाले पैटर्न को आप ऑब्जर्व करोगे तो इस वाले पैटर्न में आपको कुछ नजर आएगा कहीं ना कहीं कि किस तरीके से एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो रही होगी। तो उसने कहा है कि बताओ nth मंथ में क्या उसके पास कितना अमाउंट होगा। तो nth मंथ की बात करें तो देखो बच्चों, हम चेंज क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं केवल मंथ 1 2 3 4। तो यहाँ पे 500 तो फिक्स था उसकी सेविंग अकाउंट में, अब मंथ चेंज हो रहे हैं तो ये हमारा nth मंथ आ गया, और हर महीने उसको पॉकेट मनी मिल रही है कितनी? 150 रुपए। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा 500 प्लस 150 n। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा। लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 500 प्लस 150 n। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पूछा गया है सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। तो सेकेंड मंथ में कितने रुपए हो जाएंगे? सेकेंड मंथ ऑनवर्ड रुपीज कितने हो जाएंगे उसके पास? सेकेंड मंथ में कितने रुपए हो रहे हैं उसके पास? 800, तो आंसर आ जाएगा 800 रुपए। आई होप कि बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप वीडियो पॉज करें और इसको नोट डाउन करें। ठीक है बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। तो एक रैली स्टार्ट हो रही है जिसमें कितने मेंबर हैं?
120 मेंबर्स हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ मेंबर्स इन रैली। एक रैली में कितने मेंबर्स हैं? 120 मेंबर हैं। आगे देखो क्या कहता है, ईच आवर, हर एक घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। तो एवरी आवर नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रॉप आउट ग्रुप को कितने मेंबर ड्रॉप आउट कर रहे हैं? 9 मेंबर। हाँ, 9 मेंबर ड्रॉप आउट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्या कहता है, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 एंड 4 आवर। तो ऐसे ही फर्स्ट आवर में कितने मेंबर बचेंगे हमारे पास? इन फर्स्ट आवर लेफ्ट नंबर ऑफ मेंबर। तो जैसे ही पहला आवर कंप्लीट होगा तो आपके पास कितने मेंबर बचेंगे? तो स्टार्टिंग में आपके पास कितने मेंबर थे? 120। अब मेंबर कम होंगे तो क्या करना पड़ेगा? कम करने के लिए नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितने मेंबर कम हो रहे हैं? 9। कितने टाइम में? 1 आवर में। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120 माइनस 9, तो 111। ठीक है बच्चों, इन सेकेंड आवर, सॉरी यहाँ पे आवर लिखना भूल गया हूं मैं। इन सेकेंड आवर लेफ्ट नंबर ऑफ मेंबर, या लेफ्ट वर्ड सॉरी गलत लिख दिया मैंने, रिमेनिंग नंबर ऑफ मेंबर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट तो 9 कर रहे हैं ना हमारे पास, तो यहाँ आएगा रिमेनिंग। ठीक है बच्चों, रिमेनिंग नंबर ऑफ मेंबर्स, तो कितना जाएगा? 120 माइनस 9 मेंबर एवरी आवर लेफ्ट कर रहे हैं, और कितने अब आवर कितने हो चुके हैं? 2। तो 120 माइनस 18, तो सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? 102। ऐसे इन थर्ड आवर रिमेनिंग नंबर ऑफ मेंबर्स 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3, तो चेक करेंगे आपके पास आंसर आएगा 120 माइनस 27, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 93। अब आगे देखो क्या कहता है, उसने हमसे केवल यही कहा था कि फर्स्ट आवर, सेकंड आवर और थर्ड आवर में कितने बचे। अब आप तो कहता है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। तो nth आवर में कितने बचेंगे? तो देखो इन nth आवर, बस जहां पे हम आवर की जगह क्या यूज कर लेंगे? nth यूज कर लेंगे, और कोई चेंजेस नहीं करने हमको। तो कितना जाएगा? 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई n, तो आंसर आ जाएगा 120 माइनस 9n। तो जितने आवर हो जाएंगे, आवर की वैल्यू हम n की जगह प्लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लीनियर एक्सप्रेशन इज क्या जाएगा बच्चों? 120 माइनस 9n। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोला गया था, फिर से रिपीट कर देता हूं। आपसे बोला गया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक रैली निकल रही थी, और रैली में शुरुआत में 120 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 120। जब शुरुआत में 120 मेंबर थे तो हर आवर नंबर ऑफ मेंबर ड्रॉप आउट हो रहे थे, उस रैली को छोड़कर जा रहे थे। कितने मेंबर? 9 मेंबर। कितने बच्चों? 9। अब फर्स्ट आवर में हमने देखा कि कितने मेंबर बचे उस रैली में, तो 120 टोटल शुरुआत में मेंबर थे, अब छोड़कर जा रहे हैं मेंबर, तो -9 कर दिया 1 घंटे में, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 9 के साथ, तो 120 माइनस 9 इज इक्वल टू 111 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड आवर में कितने मेंबर बचे हमारे पास, तो 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 120 माइनस 18 इज इक्वल टू 102। ऐसी थर्ड आवर में और ऐसे ही nth आवर में। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बनकर आया है लीनियर एक्सप्रेशन का कि 120 माइनस 9n आवर में। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।